गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोन के बारे में। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि हार्मोन चैप्टर हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। यहां केवल हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हार्मोन को याद करने का तरीका क्या है और कैसे आप आसानी से हार्मोन को याद कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने ये मांग रखी, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि हार्मोन चैप्टर को याद करने में दिक्कत आ रही है। तो अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि हार्मोन को याद कैसे करना है। हार्मोन के अलग अलग एस्पेक्ट को अलग अलग हम समझने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में अलग से हम जानने का प्रयास करेंगे। अब ये हमारा टारगेट ये है कि हार्मोन में जहां जहां कठिनाई आती है उसको कैसे हम याद करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। अगर अलग अलग हार्मोन का केमिकल नेचर आप जानने का प्रयास करते हो, याद करने का प्रयास करते हो, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो उसको तैयार करने का आसान तरीका क्या है कि हार्मोन के स्थान पर हम ग्लैंड का नाम याद कर लें। और ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन हैं जो उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहली कैटेगरी है स्टीरॉयडल हार्मोन, मतलब वो हार्मोन जो स्टीरॉयड से बने होते हैं। और स्टीरॉयड बेसिकली फैटी एसिड का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो याद रखना, दो ग्लैंड यहां पर याद रखना है। एक एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन जिसमें कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन और एड्रिनल एंड्रोजन जैसे हार्मोन आते हैं। और दूसरा गोनेडियल हार्मोन। गोनेडियल हार्मोन का मतलब यहां पर क्या है, याद रखना। गोनेडियल हार्मोन का मतलब यहां पर टेस्टिस के अलावा ओवरी के अलावा हम यहां पर कॉर्पस ल्यूसियम लेंगे। ये तमाम सारी ग्लैंड कहलाती है। ये तमाम सारे ग्लैंड के हार्मोन क्या कहलाते हैं, गोनेडियल हार्मोन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आयोडोटायरोसिन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव। एक बात याद रखना, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है और अगर उसके साथ में आयोडीन हमने जोड़ दिया तो ये कैटेगरी क्या हो जाता है, ये कैटेगरी हो जाता है आयोडोटायरोसिन। और इसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं, थायराइड के हार्मोन आते हैं। थायराइड के कौन कौन से हार्मोन, T3 और T4। जैसा कि आप जानते हो T4 को हम थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर केवल टायरोसिन से बनने वाले हार्मोन के बारे में हम बात करें, आयोडोटायरोसिन का हम बात ना करें, फिर एक बार आपको बता दूं कि टायरोसिन क्या है। टायरोसिन एक तरह का अमीनो एसिड है। ठीक है, तो अगर केवल टायरोसिन के बारे में बात करें तो याद रखना इसमें कौन कौन से एड्रिनल मेड्यूला के जो हार्मोन है, एड्रिनल मेडुला के कौन कौन से हार्मोन है आपको याद रखना है। एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन, ये दोनों हार्मोन इसमें आते हैं टायरोसिन में। तो याद रखना, बेसिकली आयोडोटायरोसिन और टायरोसिन की एक ही कैटेगरी है। बेसिकली ये अमीनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव। और एक बात याद रखना, जब अमीनो एसिड से कोई कंटेंट बनता है, देन सच काइंड ऑफ कंटेंट इज कॉल्ड एज कैटाकुलेमाइन. You have to keep in your brain. Such kind of content is called as कैटाकुलेमाइन. ये कैटाकुलेमाइन कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा कर रखना, क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज कैटाकुलेमाइन. ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्मॉल पेप्टाइड. स्मॉल पेप्टाइड मतलब छोटे छोटे पेप्टाइड, और एनसीईआरटी में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं. तो इसमें बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के हार्मोन आते हैं। और सबसे जो इसका अच्छा एग्जाम्पल है एडीएच और ऑक्सीटोसिन. ठीक है, और अगर लार्ज पेप्टाइड और प्रोटीनियस हार्मोन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि ये जितना कैटेगरी हमने बात कर लिया, इसके अलावा जितना भी हार्मोन है वो सब किस में आता है, वो लार्ज पेप्टाइड और प्रोटीन में आता है. बच्चों बात समझ में आ रही है ना. तो याद रखना, हम ग्लैंड का नाम याद करेंगे. ठीक है, फिर ग्लैंड से हम हार्मोन का नाम कैसे पता करेंगे. तो देखो, सबसे पहले हमने बात किया हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी. ठीक है, अब हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी के नाम को याद करने में दिक्कत आता है, तो उसका एक फॉर्मूला हमने डेवलप किया है. देखो, इसमें एक फॉर्मूला यहां पर हमने लिया है जिसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है. बिल्कुल अच्छी तरह से आपको दिमाग में बिठाना है. देखो, ये इसका जो बीच वाला जो कॉलम है, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला का मतलब क्या है, लर्निंग टिप्स. और जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि मेरे जितने भी लर्निंग टिप्स हैं उसमें स्मॉल लेटर का कोई भी मतलब नहीं होता, केवल कैपिटल लेटर हमें याद रखना होता है. जैसे यहां मैंने लिखा है ऑडिट.
ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। यहां मैंने लिखा है ऑडिट, और ऑडिट में केवल ए कैपिटल है तो ए आपको याद रखना है, UDIT से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से ऑफिसर में केवल ओ कैपिटल है तो ओ आपको याद रखना है, FFICER। मेरा जो तरीका है लर्निंग टिप्स का उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि जितने भी कैपिटल लेटर हैं वो ही आपको याद रखना है। जैसे इसमें मैंने कहा ऑडिट ऑफिसर, अब इसमें एफ कैपिटल है, बट AI क्या है, स्मॉल है, तो इसका कोई मतलब नहीं, केवल बात को कंप्लीट करने के लिए हमने लिया है। फिर यहां पर देखो L कैपिटल है तो फिर इसका मतलब है। फिर इन यहां पर कैसा है, स्मॉल है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल बात को कंप्लीट करने के लिए। फिर देखो पास्ट, ये चारों यहां पर कैपिटल है, मतलब चारों का कोई ना कोई मतलब है और कोई ना कोई हार्मोन यहां से डिराइव्ड होता है। उसके बाद M, यहां केवल M कैपिटल है और EDICAL स्मॉल है, तो इनका कोई भी मतलब नहीं। तो याद रखना बच्चों, अच्छी तरह से याद रखना, मैं जब भी कोई फॉर्मूला डेवलप करूंगा तो उसमें जितना कैपिटल लेटर होगा वही आपको याद रखना है, बाकी जो लिखा हुआ है वो केवल ऐड करने के लिए। तो याद रखना, ऑडिट ऑफिसर फेल इन पास्ट मेडिकल, मतलब अगर आप आसानी से याद करना चाहते हो तो दिमाग में आपको याद रखना है कि ऑडिट, जो आज ऑडिट ऑफिसर है वो पहले कभी मेडिकल एंट्रेंस में फेल हो गए थे। ठीक है, तो ऑडिट ऑफिसर फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दो हार्मोन है, ऑडिट ऑफिसर का A फॉर ADH एंड O फॉर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, फिर मैं F के बारे में बात करूंगा, तो F फॉर FSH, L फॉर LH। ठीक है, और इसको अच्छे से याद रखना, FSH और LH ये दोनों हार्मोन मिलाकर क्या कहलाते हैं, both of them are collectively called as gonadotrophin। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, these are called as gonadotrophin। ये अगर दोनों हार्मोन को मैं मिला दूं then these are called as gonadotrophin, इस बात को याद रखना। ठीक है, उसके बाद याद रखना P फॉर प्रोलैक्टिन, A फॉर ACTH। ठीक है ना, और याद रखना ACTH is also called as corticotrophic hormone। ACTH is also called as corticotrophic hormone। corticotrophic hormone, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। STH is growth hormone or somatotropic hormone, and T for TSH। and as far as question of M is there, M for MSH और melanocyte stimulating hormone। तो यहां पर केवल हमें ये याद रखना है कि 2 हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और कितने हार्मोन का सीक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, और कितने हार्मोन का सीक्रेशन इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से होता है, केवल इतना हमें याद रखना। ठीक है, फिर हम अगले फार्मूले के सहित में जाते हैं। डिसऑर्डर ऑफ थायराइड, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ये हम यहां जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म से कौन कौन सी डिसीज होती है, उसको हम यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो एक फॉर्मूला मैंने दिया है, CM है गधा। अब इसको कोई भी अपने दिल पर नहीं लेगा। ठीक है, हो सकता है आपका CM बहुत अच्छा इंसान हो, बट ये केवल याद करने का लर्निंग टिप्स है। CM है गधा। अब याद रखना, गधा में केवल G कैपिटल है, इसका मतलब ADHA का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब गधा क्यों है, क्योंकि पैग लेता है, PEG। तो ये फॉलो माई पॉइंट। तो याद रखना, CM है गधा, ये हाइपोथायरॉइडिज्म वाला डिसीज है, और पैग लेता है, ये हाइपरथायरॉइडिज्म वाला डिसीज है। हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब जो किसी हार्मोन की कमी से होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म जो किसी हार्मोन की एक्सेस से होता है। ठीक है, तो C फॉर केरेटिनिज्म, M फॉर myxedema, HAI Hashimoto or autoimmune disorder, and G for goiter। and as far as question of hyperthyroidism is there, P for Plumer's disease and E for X ophthalmic goiter, and this is also called as grape disease, you have to keep in your brain।
यहाँ याद रखना, यहाँ किसी भी डिसीज को हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और ना ही टॉपिक के डिटेल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ केवल हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसा करके हार्मोन में जो याद करने की कठिनाई है उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखो फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एक कंफ्यूजन रहता है, एक कंफ्यूजन इसमें ये रहता है कि कौन से एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला देखो हमने डेवलप किया हमने गफूर, मान लो गफूर कोई कैरेक्टर जो आपके पड़ोस में रहते हैं, गफूर महात्मा गांधी से मिले। महात्मा में केवल एम कैपिटल है, गांधी में केवल जी कैपिटल है और से मिले में केवल एस कैपिटल है। ठीक है, तो देखो जोना इन सभी में कॉमन है, तो यहां जी का मतलब क्या हो जाएगा, जी का मतलब हो जाएगा जोना ग्रेन्युलोसा, और उसके साथ में हमने लिखा है एम, इसका मतलब जोना ग्रेन्युलोसा से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का बेस्ट एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरोन। इस बात को याद रखना। इसी तरह से याद रखना एफ फॉर जोना फासिकुलेटा, राइट। और इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा, एफ के साथ में क्या है, गांधी का जी, तो जी फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन। ठीक है, इसी तरह से आर फॉर गफूर का आर फॉर रेटिकुलेरिस। ठीक है, और उसके साथ में क्या एस, तो एस का मतलब यहां पे क्या है, सेक्स स्टीरॉइड, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एड्रिनल एंड्रोजन। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि अभी हम हार्मोन तैयार करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन ट्रिक्स को जानने का प्रयास कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके हार्मोन को तैयार करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, अभी जो फॉर्मूला हमने बनाया गफूर महात्मा गांधी से मिले उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो इसका सबसे पहला जोन कौन सा हुआ, जोना ग्लोमेरुलोसा, और उससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और उसका मेन एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरोन। और ये इसका फंक्शन हुआ, सबसे मेन फंक्शन जो याद रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर एंड सीक्रेशन ऑफ K+ एंड फॉस्फेट। ठीक है, फिर जोना फासिकुलेटा से हार्मोन कौन सा निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये इसका मेन फंक्शन हो जाता है। फिर याद रखना जोना रेटिकुलेरिस, यहां से किसका सीक्रेशन होता है, सेक्स स्टेरॉइड का, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एड्रिनल एंड्रोजन। ठीक है, और ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सब मिलके इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। मेनली किससे मेंटेन होता है, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन उसके साथ साथ ये हार्मोन भी सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर देखो जब अलग अलग हार्मोन का बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक ही फंक्शनिंग को करते हैं, बहुत सारे हार्मोन के अलग अलग कैरेक्टर, तो उनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो उसका एक अलग तरह का पैटर्न मैंने डेवलप किया है जो निश्चित रूप से आपको बहुत सपोर्ट करेगा याद करने में। जैसे अगर एक एक हार्मोन का फंक्शन हम याद करें, बजाय उसके हम ऐसा करें कि एक एक ट्रेंड के बारे में, एक एक टास्क के बारे में हम डिस्कशन करें। देखो जैसे स्किन कलर में डार्कनिंग ऑफ स्किन, मतलब स्किन को गहरा बनाना, ये किसका काम है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटेड हार्मोन या MSH। और ये कहां से निकलता है, इसका सीक्रेशन करने वाला ग्लैंड कौन सा है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। ठीक है, अगर इस तरह से आप याद करने का प्रयास करोगे तो कंफ्यूजन आपका बहुत ही कम रहेगा। फिर देखो स्किन कलर में दूसरा कैरेक्टर क्या है, लाइटनिंग ऑफ स्किन, मतलब स्किन को गोरा बनाना, स्किन को हल्का बनाना, ये काम कौन करता है, मेलेटोनिन, और ये कहां से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से निकलता है। बात समझ में आ रही है? तो अब स्किन कलर में दो ही पैटर्न है, या तो डार्कनिंग ऑफ स्किन या लाइटनिंग ऑफ स्किन, दोनों को एक साथ हमने डिस्कस कर लिया, दोनों का हार्मोन हमने डिस्कस कर लिया, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बात करें मेटाबॉलिज्म एक डिटेल कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें कई सारा एक्टिविटी होता है। जैसे सबसे कॉमन एक्टिविटी क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ग्लूकोज, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और ये कौन करता है, मेनली T3 एंड T4 हार्मोन कहां से निकलते हैं, थायराइड से। उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इनहिबिट अपटेक
सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये कौन करेगा? कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकॉइड। ठीक है, ये कहां से निकलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। फिर उसके बाद सिंथेसिस और एनाबॉलिक, सिंथेटिक और एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस के रेट को बढ़ाना कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये कहां से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। इसी तरह से शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो देखो जितने तरह का मेटाबॉलिज्म होता है उस सबको एक साथ हमने लिया है। और टोटल मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो मेनली कितना हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं? देखो सबसे पहले ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, उसके बाद ये टेस्टिस का हार्मोन है, और इंसुलिन और ग्लूकागोन किसका हार्मोन है? याद रखना ये पैंक्रियास का हार्मोन है। कुल मिलाकर तीन ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो इस बात को दिमाग में बिठा कर रखना है। ठीक है, फिर अगले टास्क के बारे में हम बात करते हैं। हम बात करें आयनिक बैलेंस। तो देखो आयनिक बैलेंस कौन करता है? आयनिक बैलेंस में सबसे पहले हम बात करें रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ K+, फॉस्फेट, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, बीपी, ये सारे काम कौन करता है? एल्डोस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये कहां से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, कहां से निकलता है ये हार्मोन? अच्छी तरह से याद रखना, इस हार्मोन का सीक्रेशन एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह से यहां पर दिमाग में सेट करके रखना है। दिस इज हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यहां पर यह बात याद रखना, अगर हम अलग अलग याद करेंगे, अगर हम अलग अलग फंक्शन याद करेंगे तो निश्चित रूप से इनको तैयार करना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो हमें कैसे करना है? अलग अलग करने के बजाय हम उसको एक साथ याद कर लेंगे। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, एक साथ हम उससे याद कर लेंगे जिससे कि निश्चित रूप से हम इसको बेहतर कर पाएंगे। एक आध स्पेलिंग यह गलत थी जिसको मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये हमें इस तरह से याद करना है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? जैसे हमने बात किया उसके बाद जैसे हमने बात किया मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये कौन करेगा? T3 एंड T4 करेगा। फिर हमने बात किया कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम इंक्रीज कौन करेगा? थायरोकैल्सिटोनिन। कहां से निकलता है? ये थायराइड की पैराफॉलिकुलर सेल से निकलता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। और कैल्शियम को डिक्रीज करने का काम कौन करेगा? पैराथ हार्मोन करेगा। पैराथ हार्मोन कहां से निकलता है? पैराथ हार्मोन याद रखना, ये पैराथायरॉइड से निकलता है। ठीक है, अब अगर ये अलग अलग इन हार्मोन को आप याद करेंगे आपको निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। उसके बाद फिर बात चलती है सर्कुलेशन में आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन का हार्मोन, अगर आरबीसी फॉर्मेशन का हार्मोन में ढूंढने जाता हूं तो कौन कौन सा? सबसे पहला हार्मोन होगा एरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी से निकलता है। दूसरा हार्मोन कौन सा होगा? कॉर्टिसोल जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ठीक है, और थोड़ा सा काम T3 T4 भी करता है आरबीसी फॉर्मेशन में जो कि थायराइड से निकलता है। अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करूं तो कौन करता है? मिलेटोनिन करता है। कहां से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से निकलता है। तो देखो इस तरह से टास्क अगर हम तैयार करते जाएंगे। उसके बाद हम बात करें किसके बारे में? ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर कौन कौन हार्मोन कंट्रोल करता है? रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये कहां से निकलता है? रेनिन कहां से निकलता है? किडनी से। एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और एएनएफ कहां से निकलता है? हार्ट से निकलता है। इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है मतलब ये अलग अलग कैटेगरी के हार्मोन हो गए। फिर कार्डियोवास्कुलर एंड किडनी फंक्शन, इसका हार्मोन कौन सा हुआ? इसका हार्मोन हुआ कॉर्टिसोल। कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा इसका हार्मोन हुआ? इसका हार्मोन हुआ कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल कहां से निकलता है? कॉर्टिसोल याद रखना ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, फिर डायर्नल साइकिल मतलब वेक स्लीप साइकिल, मतलब आपके सोने और जगने की साइकिल, इसे कौन करता है? मिलेटोनिन जो कहां से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। उसके बाद हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। बच्चों ये बात समझ में आ रही है ना? देखो हम हार्मोन को नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी किसको पढ़ रहे हैं? हार्मोन कैसे याद करें उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और यकीन मानिए केवल इतना तैयार करने से आपकी एनसीईआरटी लगभग तैयार हो जाएगी और आप नीट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अब डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट मतलब सेल मेडिएट इम्यूनिटी, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इसको कौन करता है? थायमोसिन
एंड मिलेटोनिन, थाइमोसिन। ठीक है, ये कहां से निकलता है? थाइमस ग्लैंड से निकलता है। दूसरा क्या है? प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, ये दोनों काम थायरोसिन और मिलेटोनिन मिलकर करते हैं। ठीक है, तीसरा हो जाएगा इम्यून सप्रेशन। तीसरा क्या हो जाएगा? इम्यून सप्रेशन एंड इन्फ्लेमेशन। ये कौन करता है? कॉर्टिसोल करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ठीक है, तो इतना अच्छा। उसके बाद फिर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखो, इसमें डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा, ये कहां से ये कौन कंट्रोल करता है? नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? टेस्टिस से। और एड्रिनल एंड्रोजन ये कहां से निकलता है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। ठीक है, और उसके अलावा स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल लाइक फेशियल, axial, pubic hair, aggressiveness and low pitch of voice and male sexual behavior, libido, इनके हार्मोन ये दोनों हैं। पहला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और दूसरा हार्मोन हो जाएगा एड्रिनल एंड्रोजन। फिर उसके बाद फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ फीमेल, इसका हार्मोन कौन सा हुआ? एस्ट्रोजन, एंड इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल ऑफ ओवरी एंड कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इसमें सारे कैरेक्टर जितने आपको तैयार करने की जरूरत है वो सारे कैरेक्टर यहां आ जाते हैं। अगर हम उसको सिस्टम वाइज या टास्क वाइज याद करेंगे तो इसको याद करना आसान पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन कौन से? एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड मिलेटोनिन, इतने सारे हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, एफएसएच एंड ईस्ट्रोजन, ओव्यूलेशन, एलएच सर्च, स्पर्मेटोजेनेसिस, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, oogenesis, FSH, development of mammary gland during pregnancy, progesterone and estrogen, and synthesis of milk and filling of mammary gland with milk, prolactin and estrogen, and ejection of milk, oxytocin. ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो ये इतना कैरेक्टर। फिर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, कुछ एक डिसीज है जो अलग अलग हार्मोन से होती है, थोड़ा सा डिस्कशन हम इसके बारे में कर लें। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसीक्रेशन, हाइपोसीक्रेशन का मतलब क्या होता है? कमी। अगर चाइल्ड में है तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म होगा, मतलब बच्चे की लंबाई कम रह जाएगी। और अगर एडल्ट में है तो क्या होगा? एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया में क्या होता है? बिल्कुल बॉडी वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, बहुत खाने के बाद भी बॉडी वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, उसके बाद अगर हाइपर सीक्रेशन चाइल्ड में है तो डाइजेंटिज्म हो जाएगा, मतलब खली को आप सभी ने देखा है, खली के जैसी लंबाई होगी। और एक्रोमेगैली अगर एडल्ट में हाइपर सीक्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्स सीक्रेशन इन एक्सेस। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन क्या है? वैसोप्रेसिन या एडीएच। ठीक है, और इससे बीमारी कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडस और पॉलीयूरिया। ठीक है, फिर थायराइड का हार्मोन कौन सा है? T3, T4। इनकी कमी से होने वाला डिसीज, हाइपोसीक्रेशन से किरेटिनिज्म, मिक्सिडीमा, होशोमोटो और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड ग्वाइटर। और अगर इसका हाइपर सीक्रेशन है, प्लूमस डिसीज, एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर और ग्रेव डिसीज। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके हार्मोन कौन से? एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल। अगर इसका हाइपोसीक्रेशन है तो कौन सा डिसीज होगा? एडिसन डिसीज। और अगर हाइपर सीक्रेशन है तो कुशिंग डिसीज। और अगर मैं पैंक्रियाज की बात करूं, इसका हार्मोन इंसुलिन, इसके हाइपोसीक्रेशन से कौन सा डिसीज होता है? डायबिटीज मेलाइटस। तो याद रखना, इतनी बातें हमें जाननी थी, मतलब हार्मोन के बारे में जो हमें उसका याद करने वाला फ्रैक्शन। फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि अभी हमने हार्मोन तैयार नहीं किया है, हार्मोन बहुत डिटेल में तैयार करने का टॉपिक है, बट यहां वो सारे तरीके हमने डेवलप कर लिए हैं जिनसे आप हार्मोन को आसानी से याद कर पाओगे। और ये जो अरेंजमेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये साइंटिफिक अरेंजमेंट है, इसको फॉलो करेंगे आसानी से आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। फिर अभी हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में और एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में।